अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने इस छोटे से गमले में ना धनिया के बीज डाले थे। तो कुछ दिन बाद ये धनिया निकल आया था। मैं इसको बना नहीं सकी थी इसकी वीडियो, जब ये छोटे छोटे पौधे निकले थे। तो अब कुछ दिनों तक धनिए के पत्ते भी आना स्टार्ट हो गए हैं। और जो ये वाला पौधा है जो शीशे के जार में लगाया था, ये अंदर मैंने किचन में रखा था, तो इसकी ग्रोथ कम हो गई थी क्योंकि मैंने विंडो बंद कर दी थी। तो अब इस जगह पर ला कर रखा है तो इसकी भी ग्रोथ हो गई है। और धनिए को देख कर तो बड़ा ही दिल खुश होता है। और आपको बाहर की स्टोरी सुनाती हूँ। एक बिल्ली जो है, वो जो ब्लैक वाली, वो किसी गाड़ी के नीचे आकर वो मर चुकी है और ये बेचारी अकेली रह गई है। और जो मैंने मिर्चों के बीज लगाए थे, पौधे लगाए थे, वो बच्चे इधर क्रिकेट खेलते हैं तो मेरे सारे पौधे ही उन्होंने ख़राब कर दिए हैं। अब जब भी पौधे लगाऊंगी पहले बाढ़ लगाऊंगी इंशाल्लाह। और अंदर की स्टोरी सुनाती हूँ आपको। आज अंदर ना ये सोफ़े के नीचे इससे पहले वाला जो एक व्लॉग आपने देखा होगा, उसमें मैंने ना सोफ़ों के नीचे से ना अच्छी तरह झाड़ू तो लगा लिया था, लेकिन फिर भी मुझे एहसास था कि ना इसके अंदर नीचे ना अभी जो है वो मिट्टी जो है ना वो अभी है। तो क्योंकि टाँकी नहीं लग सकती थी और इनके पापा आज घर पर ही थे, तो मैंने सोचा कि ना इसको इधर से ना धोने का सिस्टम कुछ कर लूँ। क्योंकि अब जो है ना मच्छरों का भी सीज़न आ चुका है और कहीं से भी कोई भी ना मुझे कुछ मच्छर या कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा ही फ़ॉल्ट है। तो फिर मैं जो है ना इसकी क्लीनिंग आज कर रही हूँ। और विदाउट हेल्पर मैं कैसे काम करती हूँ। देखिए, टाइम के हिसाब से अगर आप काम करें तो कुछ भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो तो फिर तो काम किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारे काम ही जो है ना वो एक ही दिन में सारे घर की सफाई भी करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ और यूट्यूब भी बनाती हूँ। मैंने ना सेटिंग की हुई है असल में। जिस तरह अब आज है ना, बाकी भी सारे तो तकरीबन काम करने ही होते हैं। तो देखिए, अब जो मुझे इस तरफ जो आज मुझे ये मिट्टी वगैरह जो नज़र आई है ना, तो ये मैंने सोच समझ के काम किया है, प्लानिंग के साथ काम करती हूँ। आज मैं वॉशरूम नहीं धोऊंगी। हमारे घर के 3 वॉशरूम हैं नीचे वाले पोर्शन में। तो जो है वो कल मैंने अच्छी तरह से तीनों ही वॉशरूम साफ़ कर लिए थे। आज तीनों ही साफ़ हैं, तो सोचा कि आज इसका काम जो है ना कंप्लीट कर लूँ। तो अब वॉशरूम की जगह पर ये काम सेटिंग इसके साथ हो गई है। और फिर अब जब कल का दिन होगा, अब कल की मैंने भी यही सोचा हुआ है कि कल के दिन मैं सारे ही गर्म कपड़े निकालूंगी। और जब गर्म कपड़े निकाले जाते हैं ना, तो फिर मैं दोबारा उनको ना वॉश करती हूँ, क्योंकि अलमारियों में ना फिर भी स्मेल, अलमारियों में भी पड़े हों, बैग्स में भी पड़े हों, तो फिर भी स्मेल तो आती है ना। तो फ़ौरन ही उसको मैं निकाल के यूज़ नहीं करवाती हूँ। बच्चों को पहले एक दफ़ा पहले ना उसको वॉश कर लेती हूँ। तो आज ये अच्छी तरह सारा ही घर नीट क्लीन हो जाएगा, कमरों में टाँकी अच्छी से लग जाएगी। और फिर उसके बाद ये धुल जाएगा तो इंशाल्लाह ना एक दिन तो क्लीन रहेगा। फिर मेरा कल का जो दिन होगा उसमें मैंने ये सेटिंग कर ली है कि ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसी तरह खाने पीने का भी इसी तरह ही मैं काम कर लेती हूँ। इसी तरह कुछ चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ करके रख लेती होती हूँ। कुछ मसाला वगैरह बना लिया या लहसुन अदरक या कुछ भी ना, तो या चने वगैरह। तो कभी आपने बाज़ार जाना हो या इस तरह के सफाई के लंबे काम हों, तो फिर जो है ना कुछ फ्रीज़ किया हुआ ना वो भी काम आ जाता है। लेकिन अब ऐसा भी है कि एक तो मेरी रूटीन बन चुकी है, टाइमिंग में सेट कर लेती होती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना मेरा काम जो है ना फिर वो आसानी हो जाता है। मैं जल्दी उठ के जल्दी काम स्टार्ट कर लेती हूँ। और फिर ये भी है कि ना आप अगर मोबाइल पकड़ कर बैठ जाए ना, तो यकीन करें वो इतना टाइम ये खाता है ना हमारा मोबाइल के कोई इंतहा नहीं। तो सुस्ती के दिन जब कुछ हो जाते हैं तो फिर मैं जो है ना फिर मोबाइल जब पकड़ के बैठना होता है तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि जो होता है ना मगरिब के टाइम तक फिर किसी से बातचीत करनी हो तो फिर वो कर ली। लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि फिर मैं ना कितने कितने दिन ही ना अपने प्यारों से बात नहीं कर पाती हूँ। बहनें हैं, अम्मी हैं, सारे ही गिला शिकवा करते हैं कि ना आप मोबाइल पे बात नहीं कर पाती हैं। तो क्या बताऊँ आपको, सब ही सुन ले मेरा इस तरह इतना। अब तो दिन भी छोटे हो चुके हैं और माशाल्लाह से 4 बच्चों का काम होता है। तो सारे ही स्कूल गोइंग हैं, डिफरेंट एजेस में हैं। तो जो है ना फिर मेरा सारा दिन ही कामों में निकल जाता है। फिर माहम छोटी बच्ची है अभी,
और आप आवाज़ें भी सुन रहे होंगे अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो ना अब इसको सुला कर मैं इस टाइम पर तो वॉइस ओवर करती होती हूँ। कभी-कभी वो जल्दी भी उठ उठ जाती है। अब मेरी आवाज़ें ही सुन-सुन के ना तो वो जल्दी उठ गई है। तो गिराज भी रोज़ नहीं धुलता है मेरा गिराज गाड़ी खड़ी होती है तो फिर जो है इसको रोज़ ही नहीं धोना पड़ता है, फिर किसी-किसी दिन 2 दिन बाद या जब देख लेती हूँ कि जब ज़्यादा गंदा हो जाए तो फिर इनके पापा से कहती हूँ कि गाड़ी निकाल दें। और कपड़े ये अभी कल वाले खड़े थे अभी इतना मतलब ठंडे दिन हो चुके हैं तो कपड़े जो है ना वो 1 दिन में मुकम्मल स्पिन हुए हुए होते हैं, पूरा चक्कर चलाती हूँ स्पिन के लिए लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब नेक्स्ट इस टाइम तक ना हो जाते हैं, सूखते हैं। तो फिर अब इनको उतारूँगी और जो आज का लोड चल चुका है तो वो अब डालूँगी। ये मैं कपड़े अंदर रख के आती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना ये बास्केट वाला जो है ना देख रहे होंगे आप मेरी मजबूरी में बार-बार जो है ना तो वहाँ बोलती जा रही है, फिर मैं उसको ऑफ करके तो फिर उसको चुप कराती हूँ और फिर ये इस तरह मेरी वॉइस ओवर हो रही है। और माहम का कुछ पेट ख़राब है तो सोचा उसके लिए आज खिचड़ी बना लेती हूँ और साथ ही सफाई वगैरह का काम मुकम्मल हो चुका तो फिर मैं अब बना रही हूँ आलू चिकन का ना शोरबा। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक गैस होती है, तो इस टाइम पर फिर मैंने ना भागा-भाग ही जल्दी-जल्दी खाना भी बनाना होता है। तो सफाई मैं आपको दिखाती हूँ। मुकम्मल मैंने लश-पश कर दिया है घर और कुछ सोफ़े जो है ना धोने की वज़ह से आगे-पीछे टेढ़े-मेढ़े हो चुके हैं। डस्टिंग जो है वो कुछ हुई है और कुछ अभी रहती है। तो 12 बजे से लेकर ना ये 2 बजे का जो टाइम है ना ये फुल अब मेरा कुकिंग का टाइम होगा। आटा भी गूँदना होता है और सालन वग़ैरह, सब्ज़ी वग़ैरह कुछ इस तरह बनाना होता है, काम मैंने करना है। तो चिकन भी मैंने और आलू और टमाटर और मसाले डाल के जल्दी-जल्दी ही ना मैंने पूरा ढक्कन रख दिया था, तो टमाटर भी गल चुके हैं और आलू हाफ़ डन हो गए हैं। तो अब अच्छा इसमें मैं ना आलू चिकन के शोरबे में ना थोड़े से ना खड़े गरम मसाले भी डालती हूँ, जैसे 3 लौंग डाल दिए हैं इसके अंदर मैंने, आधी मोटी इलायची डाल दी है, थोड़ी-सी मैंने ना दालचीनी का टुकड़ा डाला है और थोड़े से मैंने राई के दाने डाले हैं और क्योंकि ये कोरमा बनेगा तो कोरमे में ना इलायची एक छोटी अगर डाल दी जाए ना तो बहुत ही अच्छा जायका बनता है। तो अब जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के पहले अच्छी तरह ग्रेवी बन चुकी, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका शोरबा बना लिया और खिचड़ी भी तकरीबन डन हो चुकी है। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना अभी आटा भी ना लो के रख दिया था। तो आटा भी अच्छी तरह अगर होया लो के रख दिया जाए ना 5-10 मिनट के लिए, ऊपर मैंने कसूरी मेथी डाल दी, थोड़ा-सा जीरा डाल दिया था। ये चीज़ें डन हो चुकी हैं और आटा जो है ना अब इसको भी अब मैं गूँध के रख देती हूँ और बच्चे मीठा-मीठा फ़रमाइश कर रहे थे तो थोड़ी-सी सूजी पड़ी हुई थी और इसके अंदर मैंने घी डाल के इसको भून लेना है और इसकी बना लेती हूँ आज सूजी वाली टुकड़ियाँ बना लेती हूँ। सर्दियों में अच्छा ये बच्चे जो है ना ये बड़े ही शौक से सूजी वाली टुकड़ी खा लेते हैं तो मैं ना जो है वो मैंने ना एक दिन गुलाब जामुन बनाए थे, तो गुलाब जामुन का शीरा बच गया था, तो वो फिर मैंने रख दिया था। मैंने कहा किसी दिन ना इसको बनाऊँगी, इसका भी कुछ ना मीठे में कुछ किसी चीज़ में डाल दूँगी। सूजी अच्छी तरह भुन गई थी, तो साथ ही मैंने ना शीरा जो है वो इसको वेस्ट नहीं किया था गुलाब जामुन वाले शीरे को, तो वो आज ना काम आ जाएगा। थोड़ा-सा इसको मज़ीद पकाया, देखें इसकी ना हाथ में ऐसे पकड़ कर आप टेस्ट करें, तो ये आपस में दोनों हाथों की उँगलियों से दरमियान से ऐसे तार सी बने, तो फिर ये बेस्ट टाइम होता है। आप शीरे को सूजी के अंदर मिक्स कर लें और फिर इसको किसी जगह पर सेट कर लें और थोड़ा-सा अभी ठंडा हो तो फिर इसके ना आप टुकड़ियाँ सी ऐसे मुख्तलिफ़ शेप में बर्फ़ी की शेप में बना लें और इसी तरह ही। तो इसको मैं सेट कर रही हूँ और ये जनाब मैंने आपके साथ अपनी आज की रूटीन सेट की है। अभी रोटियाँ बनाती हूँ और फिर इनको सर्व करती हूँ। तो फिर उसके बाद जो होता है ना मेरा टाइम, वैसे तो मैं अगर यूट्यूब चैनल नहीं चला रही थी तो उस टाइम ना थोड़ी सी देर के लिए मैं रेस्ट ले लेती थी, क्योंकि फजर का बंदा उठा होता है ना तो इस टाइम तो फिर ऑटोमेटिकली ना थोड़ा सा रेस्ट करने को दिल करता है। लेकिन अब जब से यूट्यूब चलाना स्टार्ट मैंने किया है ना तो अब इस टाइम का जो रेस्ट है ना मेरा बहुत ही तकरीबन स्किप ही हो जाता है। तो इतनी मैं कोशिश कर रही हूँ
तो प्लीज़ आप लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इतनी जनाब मेहनत कर रही होती हूँ और फिर उसके बाद मैं वीडियो एडिट कर लेती होती हूँ उस टाइम पर। और फिर शाम के टाइम हो जाता है तो किसी बच्चे ने पढ़ना है, किसी के साथ गपशप लगानी होती है और फिर वो उस बाकी का जो टाइम होता है ना वो फिर इसी तरह गुजर जाता है हमारा। और जनाब टुकड़ियाँ बिल्कुल ही सेट हो चुकी थी, मैं इनके जो किनारे वगैरह थे इनको सेट कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। और कभी-कभी फिर मैं इस तरह की ना बेसन की भी बना लेती हूँ और तैयार हैं। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ये टुकड़ियाँ ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती हैं और कभी बेसन वाली भी आपके साथ ट्राई करूँगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।